अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस सी बनकर तैयार हो जाएगी, एकदम रेशेदार हमारे शामी कबाब तैयार हो जाएंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें हमने 1 कप दाल ऐड करनी है। 1 कप दाल हम लोगों ने तकरीबन 2 से 3 घंटा पहले भिगो कर रख दी थी। साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे तकरीबन हाफ़ के जी चिकन ऐड कर रही हूँ। बोन्स भी हैं साथ में और विद बोन्स भी है चिकन। तो यहाँ पे अब हमने थोड़े से गर्म मसाले ऐड करने हैं। 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 10 से 12 हम लोगों ने यहाँ पे गोल वाली लाल मिर्ची ऐड करनी है साबुत। इसी के साथ 3 से 4 हमने लौंग ऐड करने हैं और 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर हम लोगों ने काली मिर्ची ऐड करनी है। तो इन शामी कबाब में ज़्यादातर गरम मसाला जाता है, तो वैसे जो दूसरे स्पाइसेस हैं वो कम होते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 4 लहसुन के जवे लिए हैं, वो ऐड कर देंगे। ये बड़े साइज़ के हैं, 4 से 5 लहसुन के जवे और 2 इंचज़ का हमने अदरक का टुकड़ा लिया था, छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया है, वो ऐड करेंगे। एक छोटे साइज़ का हम लोगों ने प्याज लिया था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमें यहाँ पे ऐड करना है नमक। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हमने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करेंगे कि इसमें चिकन और जो दाल है वो अच्छे से डिप हो जाए। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें कोई पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी वगैरह ऐड नहीं करनी, बस यही स्पाइस चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब हम इसको बंद कर देते हैं कुकर को, वेट लगवा देंगे इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट का। तो अब आप ये यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 12 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी है इसमें। तो चूल्हा हम लोग ऑन कर देते हैं तेज़ आंच पे। अब हम लोगों ने इसको कुक करना है अच्छे से। पानी को हम लोगों ने ड्राई कर लेना है। जो इसमें थोड़ी सी बहुत हड्डी होगी वो हम निकाल लेंगे और गरम मसाले जो हैं वो भी हम निकाल लेंगे। बस सिर्फ इसमें से दालचीनी निकालेंगे और तेज़पत्ता निकाल देंगे और जो थोड़ी बहुत हड्डी होगी वो हम निकाल लेंगे। और अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है, अच्छे से कुक करना है। इसको मिक्स करते हुए इस तरह से ड्राई कर लेना है। यहाँ पे हमारे शामी कबाब का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है, एकदम ड्राई हो गया है। तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। इसी तरह से हमने इसको ड्राई करना है। आप देख सकते हैं हमने इसको इसी तरह चम्मच चलाते हुए अच्छे से पकाया है। दाल और चिकन हमारी अच्छे से घुल गई है इसमें और ये ड्राई हो चुका है। अब हमने इसको ठंडा कर लिया है, एक बाउल में निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसको हम पीस लेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हार्ड सा भी हो चुका है। अब हम इसको पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें डालेंगे मिक्सचर और अच्छे से पीस लेंगे। जो इसमें साबुत गरम मसाले हैं उनको भी हम इसमें पीस लेंगे। काली मिर्चों को, जो हमने साबुत लाल मिर्चें ऐड की थी उनको भी हमने पीस लिया है। तो यहाँ पे तमाम शामी कबाब का मिक्सचर जो है वो अच्छे से पीस चुका है। अब हमने इसमें तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, वो ऐड कर दी हैं काट के। साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है। इसी के साथ हम इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने से हमारे शामी कबाब बहुत ही जूसी से बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहेगा। 10 मिनट का हम इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद हम शामी कबाब बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑयल के साथ हैंड्स को ग्रीस कर लेना है और इसके थोड़ा सा हम मिक्सचर उठाएंगे और इसको पहले हम गोल करेंगे। और इस तरह से हम इसके शामी कबाब रेडी कर लेंगे। तमाम शामी कबाब हम लोग इसी तरह से रेडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही डिलीशियस रेशेदार हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। तमाम शामी कबाब हम इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। शामी कबाब को सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए हम फ्रीज़र में रखेंगे। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक अंडा ले लिया है। अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। दूसरी साइड पे हम लोगों ने पैन रख लिया है। पैन में हम ऐड करेंगे ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, अंडे में डिप करेंगे शामी कबाब को और इनको हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोग इसको फ्राई करेंगे। बाकी शामी कबाब भी इसी तरह से ऐड करते जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। पहले एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, फिर इसके हम साइड चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही अच्छे से एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे, दूसरी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइड से हम इनको कुक कर लेंगे। तो इसी तरह से तमाम शामी कबाब हम लोग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।